हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, हिंदी में हमने चैप्टर 10 हेर फेर शुरू किया था और मेरे शायद आपको पता ही है कि भाई जो प्रकार है और जो राइटर है वो पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रकार है व्यंग्य कथा और जो राइटर है सुदर्शन। ओके, चलो तो लास्ट पीरियड में हमने जो देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि बच्चों एक जो मजदूर है बहुत ही गरीब है। तो एक दिन वो काम खत्म करके अपने घर जा रहा है तो उसने देखा कि भाई उसकी जो झोपड़ी है, झोपड़ी में से धुआं निकल रहा है। तभी वो सोच रहा है कि भाई मेरी माँ जो है वो मेरे लिए खाना पका रही है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है तो अमीरों की बारात आ रही थी और जो नौकर थे उन लोगों ने इसको धक्का मार के रोड के साइड में फेंक दिया है। तब वो भगवान को बोल रहा है कि भगवान, मेरे पास न तो नौकर चाकर है, नहीं कोई जमीन जायदाद, नहीं मकान, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारे जैसे लोगों को आपने जिंदा क्यों किया, आपने पैदा क्यों किया? तो ऐसा क्वेश्चन भगवान को कर रहा है। इस दुनिया को हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा वो जो गरीब इंसान है वो भी बोल रहा है। तो यहां तक हमने लास्ट पीरियड में देखा था। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों पूरा पैराग्राफ पहले हम रीड करते हैं, आपको भी रीड करना है मेरे साथ। कई वर्ष बीत गए, मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट से धन कमाया और सेठ बन गया। सेठ के नीचे आपको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट कीजिए। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस बन गया था। तो नामी रईस के नीचे अंडरलाइन करना है आपको। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, उसके रहने के लिए विशाल महल था, उसकी सेवा करने के लिए दास दासियां थी, उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। तो यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होता है। तो बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना कि अभी वो जो है एकदम गरीब इंसान बहुत ही मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, छल कपट भी करता है, बराबर, यानी कि अच्छे काम भी कर रहा है, बुरे काम भी कर रहा है। सब काम करने के बाद पैसा कमाने लगा, बहुत ही अमीर इंसान हो गया, पैसा वाला हो गया, बराबर। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि भाई नामी रईस के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि वो बहुत ही फेमस हो गया, रईस बहुत पैसे वाला हो गया वो मजदूर। अभी उसके पास बहुत बड़ा विशाल है, महल है रहने के लिए, बराबर, घोड़े हैं, नौकर चाकर है, दास दासियां हैं, तो बहुत ही अमीर हो गया है। अभी एक दिन वो जा रहा था, बराबर, पालकी में सवार हो गए तो एकाएक उसकी पालकी जो है वो रुक जाती है। तभी उसने पूछा कि भाई क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? तब उसके जो नौकर है वो लोग बोलते हैं कि भाई मजदूरों की बारात आ रही है, इसके लिए पालकी को रोकना पड़ा। आगे देखते हैं बच्चों। उन्हें कहो एक और हट जाए। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? डंडे बरसने लगे, मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां एक भी मजदूर न था, मगर मजदूरों की चीखों से पालकी में सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से नीचे उतार दो, मैं आराम करूंगा। बच्चों ध्यान से सुनना क्या हुआ है। जो गरीब पहले था वो अभी अमीर बन गया है। अभी वो अमीर बन के पालकी में सवार होकर जा रहा है तो रास्ते में मजदूरों की बारात आ रही थी, उसकी पालकी को रोकना पड़ा। उस टाइम पे उसने बोला नौकरों को कि भाई इन लोगों को मारो, भगाओ यहां से। तो भाई नौकरों ने तो वही किया, जो मजदूरों की बारात आ रही थी उन सभी को मार के भगा दिया।
बराबर। अभी उन लोगों को मारा तो उन लोगों की चीख निकल आई, वो लोग चिल्लाए भाई हमें क्यों मार रहे हो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीखें सुनने के बाद वो जो नामी रईस बना था ना, वो बोल रहा है कि भाई अभी मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं थक गया हूँ, ये सब चीजें सुन सुन के मेरे को आराम करना है, इसके लिए अभी वो थोड़ा आराम करना चाहता है। अभी आगे बढ़ते और देखते हैं क्या होता है। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। अब अमीर को ऐसा लगा जैसे वो पहले भी यहां बैठा है, शायद बहुत साल पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। अभी वो बहुत पैसे वाला हो गया है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा अभिमान गमन आ गया है। वो जब गरीब था तो यही जगह पे वो बैठा था और आज अमीर होके भी यही जगह पे बैठा हुआ है। बराबर, उसको थोड़ा रियलाइज हुआ कि भाई मैं इस जगह पे आ चुका हूँ और कोई बार यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ। बराबर है। अभी वो गलीचे, गलीचे दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। बराबर के गलीचा न्यू वर्ड है, तो इसको हम लोग कारपेट बोलते हैं, तो हिंदी में उसको बोला जाएगा गलीचा। तो गलीचे के ऊपर वो बैठ के आराम करता है और ये सब सोचता है कि भाई ये जगह पर मैं आ चुका हूँ कोई बात। अभी आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। इस समय उसका शरीर महंगी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। देखो पहले क्या था कि भाई बहुत ही गरीब था, फटे हुए उसके कपड़े थे, लेकिन आज तो बहुत ही राजवी पोशाक है, जो बहुत ही महंगा पोशाक उसने पहना है और यहाँ पे गलीचे के ऊपर बैठा हुआ है। बराबर, उसके जो नौकर चाकर है वो उसके आसपास खड़े हैं, हाथ बंधे हुए हैं और ऑर्डर का राह देख रहे हैं कि कभी वो जो अमीर है वो ऑर्डर करेगा और हमें कोई काम देगा। अभी पहले क्या था, वो झोपड़ी में रहता था, लेकिन आज अभी उसके पास बहुत बड़ा महल है। ओके, देखते हैं आगे का पैराग्राफ बच्चों। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारिया, न नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हो और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? देखो बच्चों क्या हो रहा है कि भाई ये भी एक दिन गरीब था, तो वही बोल रहा था कि भाई हमें क्यों पैदा किया है, हमारी दुनिया को क्या जरूरत है, वह एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज जब पैसे वाला हो गया है तो वो भूल गया है अपना पुराने दिन, वो भूल गया है कि भाई एक दिन वो भी गरीब था। बराबर, उसके पास भी झोपड़ी थी, उसके पास भी फटे हुए कपड़े थे, लेकिन वो सब भूल जाता है और भगवान को बोल रहा है कि भाई ये गरीब लोगों को क्यों पैदा किया, इसकी क्या जरूरत है, दुनिया को इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा सब भगवान को बोल रहा है। तो बंदा पहले सोच कि भाई एक दिन तू भी पहले गरीब था, बराबर, तू भी मेहनत करके कुछ भी किया, लेकिन तू गरीब था, उसके बाद तू अमीर बना है, बराबर ना। तो बच्चों यहाँ पे हमें हमारा जो लेसन है वो खत्म होता है। मूल्य, शब्दार्थ, मुहावरे, वो सब नोटबुक में आपको गुड राइटिंग से वन टाइम नोट पे लिखना है। और हमें ये जो इंसान है ना, वो उसी इंसान की तरह हमें नहीं बनना है, हमें अच्छा इंसान बनना है कि भाई अगर हमारी लाइफ में कोई बुरा वक्त था तो उसे हमें भूल नहीं जाना है, उसे हमें याद रखना है, और कोई तकलीफ में है तो उसे हमें हेल्प करना है। अभी ये पहले गरीब था, बाद में अमीर हो गए, गरीबों को परेशान कर रहा है, गरीबों को मार रहा है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बराबर, जो कोई भी गरीब है, जरूरतमंद है, तो उसको हमें हेल्प करना है, उसकी मदद करनी है। बराबर बच्चों, तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।